आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में हैं। जब से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अधिकार उन्हें दिए हैं, तब से उनके बोल भी बदलने लगे हैं। पार्टी में नीतिगत फैसले लेने का अधिकार मिलते ही उन्होंने कहा कि काम न करने वाली पार्टी में पद पाने की उम्मीद न करें। विधायकों को तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी है कि जिन्होंने काम नहीं किया और जो नहीं कर रहे हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। अब उन्होंने आरजेडी को मुस्लिम यादव यानी कि MY के समीकरण वाली पार्टी का नया इक्वेशन बनाया है। लालू यादव ने अपने समय में मुस्लिम यादव जातियों का समीकरण बनाया था। लालू की दूरगामी सोच ये थी कि दोनों जातियों के कॉम्बिनेशन से 30 से 32% वोटों का एक मुश्त बंदोबस्त हो जाएगा। शुरू के दिनों में इस समीकरण का असर भी दिखा। बिहार में अगर 15 साल तक लालू राबड़ी ने राज किया तो इसके पीछे MY समीकरण की ताकत थी, पर समय के साथ यह समीकरण अपनी आभा खोता दिख रहा था। बिहार में 2005 में बदलाव की जो बयार चली वह 2010 तक इतनी वेगवान थी कि आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गया। नीतीश कुमार ने 2015 में लालू से हाथ मिलाया, तब जाकर आरजेडी को पुनर्जीवन मिला। उसकी सीटें 22 से बढ़कर 80 तक पहुंच गई। 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने अपने दम पर लड़ा। 2020 के चुनाव में लालू यादव जेल में थे। चुनाव में उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं थी। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान बैनर पोस्टर से भी लालू को दूर ही रखा। तेजस्वी के पास 80 विधायकों की विरासत थी, इसलिए उन्हें खासा कामयाबी भी मिली। 75 विधायकों के साथ विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। यह अलग बात थी कि ज्यादातर सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वोट काटने के चलते आरजेडी ने जेडीयू को पटखनी दे दी थी। अपनी इसी ताकत से तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भी 2022 में अपने साथ कर लिया। बिहार में 17 महीने तक आरजेडी भी सत्ता में शामिल रहा। उसी समय हुए सरकार के रोजगार संबंधी फैसले को तेजस्वी अपनी उपलब्धि बताते फिर रहे हैं। तेजस्वी इस बार 2020 से भी आगे निकलने की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कुछ उसी अंदाज में शुरू की है। आरजेडी की लगातार बैठकें हो रही हैं। तेजस्वी यादव जिलों में जाकर अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद महिला संवाद करने की भी उनकी योजना है। महिला संवाद उनके लिए इसलिए जरूरी है कि उन्होंने उनके लिए माई बहन मान योजना लागू करने का वादा किया है, जिसके तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का चुनाव लाभ पार्टियों को मिला, वैसा ही लाभ बिहार में भी आरजेडी को जरूर मिलेगा। तेजस्वी ने नीतिगत फैसलों की छूट मिलने के बाद पहला काम यही किया है कि MY समीकरण का मायने बदल दिया है। उन्होंने पिता लालू यादव के MY समीकरण का अर्थ यानी कि मुस्लिम यादव था। तेजस्वी ने नाम तो यही रखा, लेकिन कॉम्बिनेशन बदल दिया है। तेजस्वी के MY का मतलब अब महिला और यूथ है। उन्होंने इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान MY के यानी कि मुस्लिम यादव कुशवाहा समीकरण भी बनाया था। उससे भी पहले तेजस्वी का BAAP यानी कि बॉकबोर्ड अगाड़े आधी आबादी पुअर यानी कि समीकरण सामने आया था। आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने का संदेश भी तेजस्वी पहले दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में PDA बनाकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया था। तेजस्वी भी उनकी ही तरह एक ऐसे समीकरण की तैयारी में है जो चुनाव में चमत्कार कर दे। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स में।